Hello students, welcome to Campaign Center, a Surgeon of English Language, where you come to develop your brilliant personality and accomplish a plethora of gimmicks to enhance your English language. So guys, today's session we are going to learn some vocabulary and their proper uses. So are you ready to learn? Fine. Now the first word of the day, that is accomplish. Accomplish, it's a verb. Let's say its meaning. To achieve और फिनिश समथिंग सक्सेसफुली. टू अचीव, प्राप्त करना, और फिनिश समथिंग सक्सेसफुली, या किसी भी चीज़ को जो सफलपूर्ण घटित कर देना. नाउ द एग्जाम्पल इज गिवन, द स्टूडेंट्स एकम्प्लिश द टास्क इन द गिवन टाइम. स्टूडेंट्स एकम्प्लिश्ड, स्टूडेंट्स ने जो है एकम्प्लिश कर दिया, घटित कर दिया, सफलपूर्ण जो है उसे घटित कर दिया. द टास्क दिया गया, टास्क को, है ना, वो भी समय पर. ओके. सेकंड वर्ड इज अल्टुरिज्म. इट्स अ नाउन एक्चुअली. कंसर्न फॉर वेलफेयर ऑफ अदर्स, टेंडेंसी टू हेल्प अदर्स, यानी एक तरफ का परोपकारी आप कर सकते हैं. माइक इज नॉन फॉर हिज अल्टुरिस्ट, या एक एडजेक्टिव के तौर पे नीचे एग्जाम्पल दिया गया है. माइक इज एन अल्टुरिस्ट, वो क्या है? परोपकारी है. नाउ द थर्ड वर्ड, लेट्स से एस्टोनिश, टू सरप्राइज वेरी मच, अचंभी जिसको कहते हैं, एमेज्ड जिसको आप कहते हैं. आई वॉज एस्टोनिश व्हेन आई बिकेम द टॉपर ऑफ माई क्लास. क्लियर है, मैं बिल्कुल अचंभित था. पैसिव वॉइस में लिखा गया है. नाउ द थर्ड इज बैफल. बैफल इज व्हाट? टू कंफ्यूज और पजल. ओके. बैफल हो जाना यानी कंफ्यूज हो जाना, पजल हो जाना, संकोच में होना, शंका करना, घबरा जाना. डोंट यूज बैफलिंग वर्ड्स, स्पीक क्लियरली. कहता बैफलिंग वर्ड्स को आप यूज मत करिए. जो भी बोलना बिल्कुल ही स्पन में बोलिए, एकदम क्लियर बोलिए. नाउ अदर वर्ड, बेनिवोलेंट. बेनिवोलेंट इज व्हाट? लेट्स सी द चार्ट. काइंड एंड हेल्पफुल, ये एक एडजेक्टिव की तरह है. बेनिवोलेंट. ही वॉज ए बेनिवोलेंट ओल्ड मैन. वो क्या था? ही वॉज ए बेनिवोलेंट ओल्ड मैन एंड वुडंट हर्ट अ फ्लाई. वो इतना परोपकारी व्यक्ति था, वो जो ओल्ड मैन था, यहाँ तक कि एक चिड़िया को भी वो हर्ट नहीं करता है. नाउ अदर वर्ड इज कंपेंसेशन. नॉट कंपेंसेशन, दैट इज कंपेशन इज गिवन एट्स ए नाउन. सिंपैथी फॉर समवन इन सफरिंग, एक तरह का सहानुभूति कर सकते हैं, दया कर सकते हैं. गॉड इज कंपेशनेट. कहता है जो गॉड होता है वो कंपेशनेट होता है, बिल्कुल ही क्या होता है, उसमें सहानुभूति कूट कूट के रहती है. हैव फेथ इन हिम, इसलिए आप उस पर फेथ करो. किस पर? गॉड पर. अदर वर्ड इज गिवन, डेल्यूट. लेट्स सी द डेल्यूट. टू मेक समवन बिलीव फॉल्स थिंग्स. ओके, दैट इज कॉल्ड डेल्यूट. यानी टू मेक समवन बिलीव फॉल्स थिंग, यानी किसी भी व्यक्ति को, मतलब किसी गलत चीज पर जो है क्या करना? बिलीव करवा देना. ही इज डेल्यूडिंग हिमसेल्फ. ही इज डेल्यूडिंग हिमसेल्फ, वो खुद को क्या कर रहा है? डालीमा में ले रहा है. इफ ही थिंक्स ही इज गोइंग टू बी प्रमोटेड, अगर वो सोच रहा है कि वो प्रमोटेड होने जा रहा है दिस ईयर, इस साल, विदाउट हार्ड वर्क, वो भी बिना मेहनत का, तो वो गलत होगा. अनदर वर्ड इज डिट्रीमेंटल. डिट्रीमेंटल इज व्हाट? हार्मफुल और डेंजरस. लाइन इज डिट्रीमेंटल टू डियर, बिल्कुल सही बात है. एंथ्रेलिंग. अनदर वर्ड इज एंथ्रेलिंग. कैप्चरिंग वंस अटेंशन और फैसिनेटिंग, यानी भसीभूत करना जिसको कहते हैं, मोह लेना जिसको कहते हैं, ओवरवेल्म्ड कर लेना. ओके, दिस इज एन एंथ्रेलिंग बुक. ये बिल्कुल ही एकदम मंत्रमुग्ध करने वाली, यानी आपको कैप्चर में रख देने वाली किताब है. एपिटमी. एपिटमी, इट्स नॉट एपिटोमी, दैट इज एपिटमी. द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन दैट इज एपिटमी या एपिटमी. द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समवन, सम क्वालिटी, यानी जिसको आप कहते हैं एकदम साक्षात उदाहरण. जैसे महात्मा गांधी वॉज एन एपिटमी ऑफ नॉन वायलेंस. ये नॉन वायलेंस के थे, बिल्कुल ही एक साक्षात उदाहरण थे. इक्विवोकल.
इक्विवोकल, नॉट क्लियर, जो बिल्कुल स्पष्ट नहीं होता, और कंफ्यूजिंग, मे क्रिएट अपोजिट सेंस। इक्विवोकल है, अस्पष्ट होता है, नॉट क्लियर। ही हैज़ ऑलवेज बीन इक्विवोकल अबाउट द मीनिंग ऑफ हिज लिरिक्स। वो बिल्कुल ही जो अपने लिरिक्स के प्रति जो उनका जो मीनिंग है ना, वो उसके प्रति बिल्कुल ही क्या है, अशान्वित है। ग्लांस, झलक, to give a short look. I glanced at the newspaper and the headline grabbed my attention. Fine, grab means grab कर लेना, यानी उसको grab में लेना। Impeccable, impeccable क्या है, perfect, flawless. His English is impeccable. उसका जो इंग्लिश है वो बिल्कुल ही awesome है। Intimidate, let's see what is intimidate. To threaten or frighten someone, किसी को धमकी या डराना। The question paper was so intimidating. क्वेश्चन पेपर क्या था, वो बिल्कुल ही इंटीमिडिंग है, एकदम बिल्कुल डरावनी है, डरा देने वाली जो ये क्वेश्चन पेपर है। मीन्स द स्टूडेंट इज नॉट एबल टू सॉल्व। स्क्रूपलेस क्या है, वेरी केयरफुल और विदाउट कमिटिंग एनी मिस्टेक, बिल्कुल ही एकदम सा चौकन्ना, एक्सेलेंट आप कर सकते हैं। स्क्रूपलस रिसर्च कैन कम आउट विद ग्रेट आउटकम्स, बिल्कुल सही बात है। स्क्रूपलस जो रिसर्च होता है, एक सचेत तटस्थ वाला जो रिसर्च होता है, कैन कम आउट विद ग्रेट आउटकम, एक बहुत ही मतलब फ्रूटफुल रिजल्ट निकलता है उससे। शोलेस, अ कंफर्ट और रिलीफ इन डिस्ट्रेस, यानी आराम आप कर सकते हैं एक तरह से। म्यूजिक इज ए ग्रेट सोलेस टू मी। थर्ड, टू स्टॉप समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग, यानी थवर्ट करना, यानी किसी को आप क्या कर सकते हैं, उसको स्टॉप कर देना कोई भी चीज़ करने के लिए। टू स्टॉप समथिंग फॉर डूइंग समथिंग, रोक देना एक तरह का। ओके, टीचर्स मस्ट थॉट स्टूडेंट फ्रॉम डूइंग रॉन्ग थिंग्स, यानी एक तरह से मना कर देना, जिसको आप कहते हैं टायसम। टायसम जान ही रहे हैं, एनवाइंग और मेकिंग योर लूज पेशेंस। ओके, I find it tiresome to study whole day. How can you be a tiresome? Fine. Vagabond. Vagabond is what? A person with no home, no job. एकदम gypsy life. They live a vagabond life. Virtuoso. Virtuoso एक गुणी कलाकार जिसको आप कहते हैं। A person who is extremely skilled at the something, जैसे पीटर इज ए म्यूजिकल virtuoso. ओके, तो आप ये सारा वर्ड्स थोड़ा देख लेंगे, ओके, और इसको दिमाग में रखने का कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।